तरंग के विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक खेमराम कोठियाल जी, जिनका अगर राजनीतिक इतिहास देखें तो उन्होंने यानी कि मायावती के समय से बहुत प्रखरता के साथ राजनीति में प्रवेश करके साथ ही साथ विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए और कांग्रेस में शामिल हुए। उनके द्वारा अभी एक पीस की थी, सीधे हम उसी संबंध में बात करते हैं। ऐसा है, मैं 2021 में कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के हस्तक्षेप से मुझे जो है तो कांग्रेस में लाया गया। मैं पहले बीएसपी में रहा 6 साल। मैं 4 बार उस पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा, 2 बार में एमएलए लड़ा। मुझे या 2021 में शामिल कराया गया। मेरे काम को देख करके 2022 में यहाँ कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक आए थे, उन्होंने मुझे जो है तो एक खुली बैठक में मुझे जो तो ब्लॉक अध्यक्ष का दायित्व दिया। जिस दिन से मुझे दायित्व दिया, मैं दायित्व लेने के लिए पहले ही मना कर रहा था कि मैं जब 4 बार राष्ट्रीय पार्टी की जिला अध्यक्ष पे रह चुका हूँ, मेरे को ब्लॉक अध्यक्ष मत बने। उन्होंने बोला भाई हमारी पार्टी कमजोर हो रही है, संभालने वाला कोई है नहीं, आपको संभालना पड़ेगा। बड़े नेताओं से मेरी बात कराई। जब बड़े नेताओं से मेरी बात कराई तो मैंने भी हाँ भर दी। उसके बाद उसी दिन से जब मेरा नाम जो पीसीसी की लिस्ट से मेरा नाम आया, तो उसी दिन जो ये कार्यकारी अध्यक्ष था पूर्व अध्यक्ष के साथ, इसको भी उसमें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसने उसी दिन इस्तीफा दे दिया। इसके साथ 2-3 और लोगों ने इस्तीफा दे दिया। मैंने बोला पार्टियों में होता रहता है, मैं अपना काम जो करता रहा। अभी लोकसभा का काम मैंने पूरे मनोयोग से किया। जहाँ मेरी ड्यूटी लगाई गई वहाँ मैंने काम किया। जबकि पार्टी में जो तो कितना संसाधन आए वो जो अध्यक्ष से उसको जो तो अलग रखा गया। मेरी जानकारी में कुछ नहीं है कि पार्टी का जो कितना संसाधन आया, कहाँ किसको आवंटित करना था, क्या करना था, मेरे को इस चीज से भी अलग रखा गया। फिर भी मैंने बोला जो पार्टी में धड़ेबाजी नहीं करते हैं, गुटबाजी नहीं करते, मैं चुपचाप सहता रहा। मैं पार्टी में नहीं जा रहा था, लेकिन जो गणेश गोदियाल मेरे घर में आए, मेरे ऑफिस में आकर के उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात होती रहती है, आप काम करो। मैं उनके कहने पे मैंने पूरे लोकसभा में जितनी मेरी सामर्थ्य थी मैंने काम किया। फिर अचानक उसके बाद मैं ये जो देखता हूँ कि मुझे प्रदेश से फोन आते हैं कि आपको बद्रीनाथ विधानसभा में 10 दिन देने हैं, लेकिन जब जिला अध्यक्ष जो ड्यूटी लगाते हैं तो मेरा नाम उसमें भी नहीं होता है। और मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, लोग पूरे हो गए होंगे, ठीक है। मैंने उस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कल 19 तारीख को एक लेटर जारी होता है, और वो लेटर आपके सम्मुख है। कल 19 तारीख को एक लेटर जारी होता है। उसमें जो कार्यकारी अध्यक्ष को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के जो लेटर पैड पे जो मेरे साथ कार्यकारी अध्यक्ष था, उसको अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। मेरे से किसी प्रकार की चर्चा, मेरे से किसी प्रकार का वार्तालाप कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो जिले का हो चाहे प्रदेश का हो, कोई नहीं करता है। तो मुझे अफसोस है कि क्यों मुझे इतनी मान मनोबल के साथ कांग्रेस में लाया गया। फिर मुझे जो तो क्यों इस प्रकार से मुझे जो तो बेरुखसत किया गया। मेरा इसमें कोई भी जो तो कसूर नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं जनपद चमोली के 9 ब्लॉकों में से सिर्फ एक अनुसूचित जाति का अध्यक्ष था, जो कि कुछ लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं जो आ रहा था। उनका कहना है कि ये पद रिजर्वेशन नहीं होता है तो आपने अध्यक्ष पद कैसे दे दिया। अरे हम 100% वोट कांग्रेस को करते हैं, 99% जो तो मेरा वर्ग कांग्रेस को वोट करता है। क्या हम किसी पद पे नहीं रह सकते क्या? मुझे इस चीज का दुख है कि 9 ब्लॉकों में से सिर्फ एक ब्लॉक में मैं एससी का अध्यक्ष था। मेरे को जो तो इन्होंने जो गुटबाजी के चक्कर में मेरे को हटा दिया। हमें सिर्फ चुनाव के समय हम जो तो चुनाव के समय हमको यूज किया जाएगा। हमें अपने अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँव में भेज करके हमें अपना वोट इकट्ठा करने के लिए बोले जाएगा। उसके बाद जो तो हमारी कोई पूछ नहीं होगी। इस प्रकार का ये स्टैंड चल के आ रहा है काफी दिन से। आपका कहना यह है कि जो अभी वर्तमान जो अध्यक्ष मनोनीत किए गए, प्रदेश जो नेतृत्व है उन्होंने आपसे कोई सलाह मशवरा या इसके बारे में कोई आपको सूचना नहीं दी? अध्यक्ष कोई सूचना मुझे न तो किसी प्रदेश से कोई जो तो मेरे से कोई जो फोन इन वार्ता की गई, न मुझे जो जिले के किसी पदाधिकारी ने फोन करा। सीधा जब जो तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे जब जो तो कार्यकारी अध्यक्ष को जो तो पूर्ण अध्यक्ष जो मनोनीत करने का जो लेटर ये सोशल मीडिया में जो पब्लिश हुआ, उसी से मेरे को भी जो पता चला। और इससे मेरे को प्रतीत होता है कि ये लोग जो तो चुनाव निपट जाने की वाट देख रहे थे, चुनाव निपट करके इसको भी हटा देंगे। ये इस प्रकार का काम है। मैं इस भेदभाव से बहुत खिन्न हूँ, बहुत दुखी हूँ। और अगर ऐसा ही जो तो मेरे वर्ग का पढ़ा लिखा, जानकार और राजनीतिक आदमी अगर कोई पद नहीं ले सकता है तो बताओ कौन पद लेगा?
कौन पद लेगा, कैसे चल सकता है। हम खाली दरी बिछाने के लिए, हम वोट देने के लिए हम किसी पद पे नहीं रह सकते हैं। इस बात से तो इसी प्रतीत हो रहा है। हाँ, इतना है, मैंने सोशल मीडिया पे जोशीमठ प्रकरण के लिए मैंने एक पोस्ट डाली थी कि भैया वहां पर जो है तो जब हम 100% 99% वोट कांग्रेस को देते हैं तो इनको भी वहां पर जो है तो जाकर के इस मामले को सुलझाना चाहिए। 7 परिवारों का वहां से उनको बेदखल किया जा रहा है। भाई खाली हम वोट देने के समय है, बाकी समय आप हमारा साथ नहीं करोगे। शायद इसी पे जो है तो कुछ लोगों को ये चीज बुरा लगा होगा। प्रदेश ने तो क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? जो मेरे को संदेश ये देना है, में जो अध्यक्ष बन गए उनको भी आप क्या शुभकामनाएं आदि देना चाहेंगे? नहीं है, जब मेरा नाम जो लिस्ट में आया तो उसने उसी दिन इस्तीफा दे दिया, तो मैं किस बात की शुभकामना दूं? मैं कांग्रेस पार्टी से मैंने त्याग पत्र दे दिया है। मैंने जो तो सभी को टैग करके, प्रदेश अध्यक्ष को, नेता प्रतिपक्ष को और सारे लोगों को टैग करके मैंने जो है तो अपना त्याग पत्र दे दिया है। वो त्याग पत्र मैं जो तो मीडिया में भी जो है तो दे दूंगा। मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। अब मैं जो तो जनपद में अपने सामाजिक संगठनों को मजबूत करूंगा और उसी दिशा में मैं काम करूंगा। मैंने कांग्रेस की जो प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। क्या स्वीकार हो गया वो? अब वो स्वीकार करें ना करें, जब उन्होंने मेरे को हटा दिया है तो मैं इस बेइज्जती में तो नहीं रहूंगा। मैं तो अम्बेडकर मिशन का आदमी हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जहां तुम्हारा सम्मान न हो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। जब यहाँ मेरा सम्मान नहीं है, मैं 2 साल से देख रहा हूँ, जब मेरा सम्मान ही नहीं है तो मुझे यहाँ रह के क्या करना है। इसलिए मैंने जो तो अपने जो आत्मसम्मान से मैं जो समझौता नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया है। भविष्य में क्या योजनाएं रहेंगी? भविष्य में मैं अपने जो जनपद स्तर पे, प्रदेश स्तर पे अपने सामाजिक संगठनों को मजबूत करके और जो चेतना जगाने का काम करूंगा। और बाकी जो तो राजनीति जो तो कांग्रेस से तो मैंने तौबा कर दिया कि कांग्रेस में जो तो इस प्रकार के लोग हैं जो कि आवाज न उठाएं, बस काम करते रहे, कभी अपने हित के लिए, कभी अपनी भलाई के लिए, कभी अपने जाति के लिए, अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए। अगर जिसने आवाज उठा दिया तो उसका यही हाल होगा। मैंने यहाँ रह करके यही मैंने 2 सालों में अनुभव किया है। इन 2-2.5 सालों में मैंने यही अनुभव किया है और यही मेरा अनुभव भी है। मैंने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करी। अगर मैंने कभी गद्दारी करी है तो एक आदमी सामने पे ला। मैंने पूरे मनोयोग से काम किया है। मैं इसीलिए आया था। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि भाई कोटियाल जी, आप बीएसपी में रहते हुए जितना वोट ला रहे हैं उतना वोट से हम हार जा रहे हैं। हम सब सेकुलर दल एक हो जाते हैं, तभी हम भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए इन सब लोगों ने मुझे इस बात पर के राजी किया था कांग्रेस में आने के लिए। और मुझे उत्तराखंड के तत्कालीन प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने थराली में मुझे जो है शामिल किया था और बड़ी आशा के साथ उन्होंने मुझे शामिल किया था। मैंने भी बड़े जोश के साथ पार्टी को जो है तो ज्वाइन करा था कि हम लोग भविष्य में मिलकर के कांग्रेस पार्टी को आगे तो ले जाएंगे। लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा भेदभाव होगा इसका मैंने पहले से नहीं सोचा था। ऐसा सोचता तो मैं शामिल ही नहीं होता।